कॉमन मेथड क्या क्या है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के? सो सम कॉमन मेथड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज, फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड होता है. सो सम कंपनी पेस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कैंडिडेट ऑन अ नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पर पेस्ट कर देती हैं रिक्वायरमेंट के हमें इस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ रही है, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ रही है, ये उसकी प्रोफाइल है, तो नोटिस बोर्ड पर पेस्ट कर देंगे. देन द इंटरेस्टेड कैंडिडेट फॉर वॉक इन फॉर एन इंटरव्यू, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उसे लगता है कि वो इस प्रोफाइल पर फिट बैठ रहा है, वो इंटरव्यू देने चला जाता है. वॉक इन इंटरव्यू होता है, ज़्यादा नहीं, बस सीधे उससे बात करना है, उसके डॉक्यूमेंट चेक करने, अगर फिट बैठा उस प्रोफाइल पर उसे तुरंत सेलेक्ट कर लिया जाता है. तो वॉक इन इंटरव्यू होते हैं एकदम, और ये ज़्यादातर अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं. जो भी एम्प्लॉयज़ अनस्किल्ड है, जिनके अंदर स्किल्स नहीं होती है, उनके लिए, उनकी हायरिंग के लिए नोटिस बोर्ड पर वो एडवर्टाइजमेंट चिपका दिया जाता है. और बेसिकली एग्जाम्पल स्वीपर और पियोन के लिए, जैसे स्वीपर और पियोन के लिए नोटिस बोर्ड पर लिख देंगे स्वीपर इज़ रिक्वायर्ड और पियोन इज़ रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, दोज हु वांट कैन अप्लाई. नेक्स्ट इज कैजुअल कॉलर. तो कैजुअल कॉलर क्या होता है? देखिए, इन कैजुअल कॉलर द कंपनी, द बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन एप्लीकेशन फाइल, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक एप्लीकेशन फाइल मेंटेन करके चलती हैं. वो एप्लीकेशन फाइल्स क्या है? देखिए, विच दे कैप ऑल द पेंडिंग एप्लीकेशंस, जितनी भी पेंडिंग एप्लीकेशंस होती हैं वो उसमें रख लेते हैं. कई बार बहुत सारे जॉब सीकर्स आते हैं, वो रिसेप्शन पर अपना बायोडाटा दे जाते हैं, रिज्यूमे दे जाते हैं, उस रिज्यूमे को एक पेंडिंग फाइल में रख दिया जाता है सारा का सारा. विच द जॉब सीकर लीव विद द रिसेप्शन, जॉब सीकर्स आते हैं और रिसेप्शन पर अपनी रिज्यूमे छोड़ जाते हैं. प्रीवियस ईयर के सिलेक्शन में जो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं उनकी भी एप्लीकेशन उस पर्टिकुलर फाइल में मेंटेन कर दी जाती है और एक बंच बन जाता है. इसको हम बोलते हैं वेटिंग लिस्ट, इस पूरी फाइल को बोलते हैं वेटिंग लिस्ट. और वेन एवर देर इज़ अ वैकेंट जॉब पोजीशन, जब भी वैकेंट जॉब पोजीशन होती है तो उन एप्लीकेशंस को, उस वेटिंग लिस्ट को निकाला जाता है और जो पर्टिकुलर कैंडिडेट फिट बैठ रहा है उसे कॉल करके बुलाया जाता है, इसलिए कैजुअल कॉलर कहा गया है. सो वेन एवर देर इज़ अ जॉब वैकेंसी, जब भी जॉब वैकेंसी आती है, द सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द वेटिंग लिस्ट इज सेलेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसे बुलाया जाता है उस वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए. नाउ थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट. सो एडवर्टाइजमेंट इज़ अ कॉमन और पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का कॉमन और पॉपुलर फॉर्म है. बहुत सारी कंपनी अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट देती हैं, अलग अलग सोर्स ऑफ मीडिया इस्तेमाल करती हैं. कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देता है, कोई मैगजीन में देता है, कोई वेबसाइट पर देता है, कई तरह से एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है. एंड बेसिकली दे सेलेक्ट मीडिया एंड कीप द रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन की जो भी नीड है उसके अकॉर्डिंगली मीडिया सेलेक्ट करती हैं. एडवर्टाइजमेंट में जो प्रोफाइल चाहिए उस प्रोफाइल के बारे में सब चीज़ मेंशन करती हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एडवर्टाइजमेंट मीडिया की हम बात करते हैं तो जॉब फॉर अकाउंटेंट कैन बी गिवन, यानी जॉब जो है अकाउंटेंट की, उसका एडवर्टाइजमेंट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो जर्नल आता है उसमें दे सकते हैं. और जो अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत है उसका एक पैम्पलेट लगाकर हम जगह जगह चिपका सकते हैं. ये एक एडवर्टाइजमेंट हो गया. और थोड़े स्किल्ड हैं तो उनको न्यूज़पेपर वगैरह में हम उसकी न्यूज़पेपर मैगजीन वगैरह में उसका एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं. और जो बहुत टेक्निकल वाले हैं उनको हम कंसल्टेंट एजेंसीज़ को दे सकते हैं. नाउ द फोर्थ इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर द एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशन दैट इज़ गवर्नड बाय द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट चलाती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को. एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन जॉब सीकर एंड द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन और जॉब सीकर के बीच की कड़ी होती है. और जो जॉब सीकर्स होते हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, सारी क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स वहीं सबमिट कर आते हैं. और जब भी कोई वैकेंट जॉब पोजीशन आती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उस पर्टिकुलर जॉब सीकर को उस ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता है ताकि वो अपना इंटरव्यू दे पाएँ और जो भी टेस्ट वगैरह कंडक्ट हो पाएँ वो क्या टेस्ट वगैरह दे पाए उस ऑर्गेनाइजेशन में. सो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट एज अ मिडल मैन बिटवीन जॉब सीकर एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो जॉब सीकर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक मिडल मैन का काम करते हैं. जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब खाली हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को भेज दिया जाता है. सो द जॉब सीकर लीव द बायोडाटा
तो क्या जॉब सीकर क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना बायोडाटा वही रख देते हैं अलॉन्ग विद द डिटेल ऑफ देयर क्वालिफिकेशन, सारी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भी वहीं प्रोवाइड कर देते हैं। सो व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच, जब भी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर, भाई उन्हें कैंडिडेट चाहिए, अच्छे कैंडिडेट चाहिए जो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैच खा रहे हैं, प्रोफाइल मैच खा पा रही है, तो वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पास जाती है ऑर्गेनाइजेशन, और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो सूटेबल कैंडिडेट्स को वहाँ भेज देती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नाउ फिफ्थ इज प्लेसमेंट एजेंसीज। सो प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड नेशन वाइड वर्कफोर्स, वो नेशन वाइड वर्कफोर्स प्रोवाइड करती हैं, वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स को एनालाइज करती हैं, मैच करती हैं कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है। तो ये भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा ही काम करती हैं। ये प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक तरह से प्राइवेट होती है, प्राइवेट बॉडी होती है, एंड दे चार्ज नॉमिनल फीस चार्ज करती है ये वाली प्लेसमेंट एजेंसीज। इनका भी यही काम है कि जो जॉब सीकर्स हैं उनको जॉब प्रोवाइड करना, ठीक है। सो प्रोवाइड नेशन वाइड सर्विस ऑफ मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स, तो ये नेशन वाइड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये मैच करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कफोर्स को। सो दीज एजेंसीज इनवाइट द बायोडाटा, ये सारी एजेंसीज बायोडाटा मंगवाती हैं, सारे जितनी जॉब सीकर्स हैं उनका बायोडाटा इनवाइट करती हैं, उन्हें फिर रिकॉर्ड करती हैं, और डिफरेंट जॉब सीकर्स आते हैं अपने बायोडाटा और अपने रिकॉर्ड्स को उनको सबमिट करते हैं, एंड दीज कैंडिडेट्स आर सेंड देम टू सूटेबल क्लाइंट्स, और इन्हीं कैंडिडेट्स को सूटेबल क्लाइंट्स यानी सूटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में भेजा जाता है जहाँ जॉब पोजीशंस खाली हैं वहाँ उनको भेजा जाता है। एंड दे चार्ज स्मॉल फीस, वो बहुत कम फीस मतलब कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं, कम तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ नॉमिनल फ़ीस चार्ज करते हैं कैंडिडेट से और ऑर्गेनाइजेशन से भी, दोनों जगह से फीस चार्ज करते हैं। एंड बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ही है, और इट इज़ रन बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेज, और ये प्राइवेट एंटरप्राइज चलाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट चलाती हैं, प्लेसमेंट एजेंसीज जो है ना प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं और प्राइवेट एंटरप्राइज चलाते हैं। नाउ द सिक्स्थ इज कैंपस रिक्रूटमेंट। सो कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है, देखिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ जितने भी हायर प्रोफाइल पर कंपनी में जो काम करते हैं वो पर्टिकुलर उस कैंपस में जाते हैं, और उन्हें अगर कोई सूटेबल कैंडिडेट लगता है तो उसको वहीं सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो समटाइम्स सीनियर मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजिट वेरियस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो सीनियर मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो वेरियस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाता है, कॉलेजेस में जाता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में जाता है, टू गेट द फ्रेश ग्रेजुएट। क्यों जाता है, ताकि उन्हें फ्रेश ग्रेजुएट जो अभी भी कोर्सेज कर निकले हैं, जिन्होंने अभी भी कोर्स कंप्लीट करा है और जो जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो वो फ्रेश ग्रेजुएट उन्हें मिल जाएं, और द पीपल विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और वो ऐसे लोग मिल जाएं जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन है, एंड सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, फ्रेश टैलेंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इंजीनियर्स को अपॉइंट करने जाते हैं सीनियर मोस्ट मैनेजर्स, और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को अगर हायर करना है तब भी वो कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। MBAs जितने भी मैनेजर्स को हायर करना है तो उसके लिए भी MBA कॉलेजेस में जाते हैं सीनियर मोस्ट मेंबर्स। क्यों जाते हैं कि एक तो पहले फ्रेश टैलेंट मिल जाए और फ्रेश ग्रेजुएट मिल जाएं, आल्सो दे कैन बी मोल्डेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इनको मोल्ड करा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन की नीड के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अभी भी नए हैं, इन्हें सिखा सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के सारी नॉलेज के बारे में जान सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के बारे में आसानी से जान सकते हैं, ठीक है ना। 7th इज रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंट जॉब पोजीशन है और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ से पूछा जाता है कि वेदर यू नो एनी रिलेटिव और योर फ्रेंड हु कैन फिट टू द पर्टिकुलर जॉब और नॉट, यानी क्या तुम ऐसे पर्टिकुलर कैंडिडेट को जानते हो जो आपका रिलेशन में है या आपका फ्रेंड है या कोई जो इस जॉब में फिट होता है, तो उनसे रिकमेंडेशन पूछी जाती है। वो रिकमेंडेशन इसलिए भी पूछी जाती है क्योंकि वो एक तरह से नोन बंदा, नोन कैंडिडेट होगा, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का नोन जानने वाला होगा, और जब भी कोई भी मिस हैपनिंग होगी तो सबसे पहले उस जिसने इस कैंडिडेट को रिकमेंड करा है उससे हम पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मैनी फर्म इनकरेज देयर एम्प्लॉयज़
बहुत सारी फर्म इनकरेज करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को टू गिव द नेम ऑफ देयर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हु कैन फिल द वैकेंट जॉब पोजीशन। यानी अगर वो किसी भी ऐसे रिलेटिव या फ्रेंड को जानते हैं जो वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल कर सकता है, उससे रिकमेंडेशन लिया जाता है, बिकॉज दे नो दैट दे हैव अ फुल ट्रस्ट ऑन द गुडविल ऑफ अ प्रेजेंट एम्प्लॉय। प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ पर पूरा भरोसा होता है, उस भरोसे को देखते हुए वो कैंडिडेट के बारे में पूछते हैं कि क्या ऐसे कैंडिडेट को आप जानते हैं जो हमारे प्रोफाइल पर फिट हो जाए, उस जॉब पर फिट हो जाए। सो अगर इसलिए भी करा जाता है सो दैट दे कैन कैच होल्ड द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई। अगर कुछ भी मिसहैपनिंग होती है, जो रिकमेंडेशन दिया गया है जिस भी कैंडिडेट का, वो कैंडिडेट ढंग से परफॉर्म नहीं करता है, कुछ भी मिसहैपनिंग करता है, तो वी कैन कैच होल्ड ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई। हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई को पकड़ सकते हैं, उससे जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी पूछ सकते हैं। नाउ 8th इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर। सो लेबर कॉन्ट्रैक्टर और अ जॉबर हैज़ अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द विलेजर्स और लेबर और विलेजर से क्लोज कॉन्टैक्ट होता है जॉबर और कॉन्ट्रैक्टर का। और जब भी कभी भी किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर या कोई भी जॉब की रिक्वायरमेंट होती है तो वो गांव में जाकर उन लेबर के पास जाकर उन्हें इन्फॉर्म करता है और बहुत शॉर्ट नोटिस में उन सारे लोगों को अरेंज कर लेता है उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन साइट पर, ठीक है। और ये कमीशन चार्ज करता है जब भी वो लेबर प्रोवाइड करता है। सो लेबर कॉन्ट्रैक्टर और अ जॉबर और अ कॉन्ट्रैक्टर आर द पीपल हु कीप इन टच विद द लेबर। वो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा लेबर के कांटेक्ट में होते हैं, हमेशा टच में रहते हैं, और जब भी कोई जॉब की रिक्वायरमेंट होती है वो आसानी से इन लेबर्स को अरेंज कर लेते हैं। एंड वेन एवर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ सच काइंड ऑफ अ लेबर, तो दे कैन हायर द लेबर विद इन अ शॉर्ट नोटिस। चाहे वो कोई फैक्ट्री हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट हो, जब भी रिक्वायरमेंट होगी बहुत जल्दी उनको अरेंज कर लेंगे। दे कैन ब्रिंग फ्रॉम द विलेज में जाएंगे गांव में और उनको लेकर आएंगे कंस्ट्रक्शन साइट पर और उनको वो काम दे देंगे। एंड दे चार्ज कमीशन फॉर द सेम। यानी लेबर को अरेंज करने के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर और जॉबर कमीशन चार्ज करते हैं, ठीक है। बेसिकली जो लेबर जो प्रोवाइड करी होती है या जॉब की जो रिक्वायरमेंट लेबर कॉन्ट्रैक्टर देता है वो अनस्किल्ड लेबर्स के लिए ज़्यादातर जो काम होता है इसमें अनस्किल्ड लेबर्स वाला काम होता है, तो अनस्किल्ड लेबर्स को हायर करा जाता है। एंड द जॉबर और लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैज़ अ क्लोज कॉन्टैक्ट, और इनका बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट होता है लेबर के साथ, और विद इन अ शॉर्ट नोटिस दे कैन अरेंज नंबर ऑफ लेबर, और बहुत ज़्यादा जितनी नंबर ऑफ लेबर्स की ज़रूरत पड़ रही है वो शॉर्ट नोटिस में अरेंज कर देते हैं। नाउ 9th इज एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन्स। सो आजकल एक नया ट्रेंड डेवलप हो गया है कि बहुत सारे चैनल्स पे भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं कई तरह की कंपनी के। वो कंपनी पूरी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स भी मेंशन करती है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर कैंडिडेट की और क्या क्या प्रोफाइल है, पूरा एडवर्टाइजमेंट आता है। सो अ न्यू ट्रेंड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज टेलीकास्ट ऑन वेरियस चैनल्स। एक नया तरह का ट्रेंड डेवलप हुआ है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, जो टेलीकास्ट हो रहा है चैनल पर दिखाया जा रहा है, और डिफरेंट वैकेंसीज़ के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, टेलीविज़न में शो हो रहे हैं। सो क्या टेलीकास्ट करते हैं? दे टेलीकास्ट द रिक्वायरमेंट को टेलीकास्ट करते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, एंड व्हाट आर द बेसिक क्वालिफिकेशन दैट द पर्टिकुलर कैंडिडेट पजेस। क्या बेसिक क्वालिफिकेशन क्या क्या होने चाहिए उस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज 10th वेब पब्लिशिंग। सो इन द एरा ऑफ इंटरनेट के एरा में आज बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जिनका मेन काम यही है कि जॉब सीकर्स को जॉब दिलाना, और जिन कंपनी को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और उनको एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड कराना, और दे यूज़ द मीडियम ऑफ इंटरनेट का मीडियम इस्तेमाल करती हैं, वेबसाइट बनाती हैं, अपनी खुद की वेबसाइट होती है जैसे naukri.com, monster.com, timesjob.com, shine.com। ये कुछ ऐसी साइट हैं जो जॉब्स प्रोवाइड करती हैं जॉब सीकर्स को। सो इन द इंटरनेट देयर आर सर्टेन वेबसाइट, इंटरनेट में बहुत सारी वेबसाइट हैं स्पेशली डिज़ाइन करी गई हैं इन्फॉर्मेशंस के लिए, इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड कराने के लिए, रिगार्डिंग द जॉब सीकर्स को इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए कहाँ का जॉब्स हैं उनके लिए, और कंपनीज़ को भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाती हैं कि भाई कितने जॉब सीकर्स हैं जो जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। So they provide information regarding job seekers
एंड कंपनीज विच हैव वैकेंट जॉब पोजीशंस। जिन कंपनियों में जॉब पोजीशंस वैकेंट है वो इन्फॉर्मेशन जॉब सीकर को पहुंचाती हैं, और जो जॉब सीकर जॉब चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन कंपनीज तक पहुंचाती हैं। सो इट इज़ बेसिकली अ प्लेटफॉर्म वेयर बोथ कैन विजिट, दोनों के दोनों विजिट कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म पर, उस वेबसाइट पर, जॉब सीकर भी और ऑर्गेनाइजेशन भी। फॉर एग्जाम्पल वो कौन कौन सी साइट्स हैं, वेब पब्लिशिंग साइट्स naukri.com, timesjob.com एंड shine.com, ये सारी हैं। सो दीज आर बेसिकली 10 external source of recruitment that I have discussed. Thank you.